मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नए विषय पे बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे इस YouTube चैनल में जो कुछ भी कंटेंट मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करता हूँ वो मेरा जीवन को देखने का अपना जो दृष्टिकोण है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की जो भी प्रोग्रेस है और ईश्वरीय भक्ति के माध्यम से अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से जो कुछ भी मैंने ज्ञान प्राप्त करा है वही मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करता हूँ। देखिए, मैं कोई मेन स्ट्रीम एक बहुत बड़ा चैनल तो हूँ नहीं कि मैं स्क्रिप्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने तो वो सारे भी डेज देखे हैं कि जब मेरी लिविंग कंडीशन कनाडा में इतनी फीजिबल नहीं थी कि मुझे बाहर सड़क में खड़े होकर आप लोगों के साथ बात करनी पड़ती थी और जो कि ट्रैफिक का नॉइज काफी कुछ डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता था। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि देखिए, हाल फिलहाल पे मेरी बहन ने एक मैजिक बुक पढ़ी और वो काफी मेरे को एम्फसाइज कर रही थी कि भाई आपको भी किताब पढ़नी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में वही कंटेंट क्रिएट करता हूं जहां पे मुझे कहीं ना कहीं वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे सिद्धांत जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में क्लैरिटी दे सकते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी श्रेष्ठकर हो सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू करा और मुझे लगा कि देखिए दोस्तों, अब मेरे इस चैनल में आप लोग जुड़े हैं तो इसी वजह से जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आध्यात्मिक बीज हैं, आपके अंदर भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। शायद इसी कारण से आप मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी की, मिस्टिक साइंसेस के इतने कोर टॉपिक्स पे आप लोग मेरी इन वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि देखिए, कहीं ना कहीं डिवोशन तो आपके, मेरे अंदर, हम सबके अंदर है। वर्शिप का पोटेंशियल हम सबके अंदर है, ईश्वरीय भक्ति का हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है अपनी डेली लाइफ में, वहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच है दोस्तों लैक करती है। जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो कुछ भी हम लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अपने जीवन में सुख की अनुभूति करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस के फुल यूटिलाइजेशन को जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हम उसको नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि दोस्तों, इस किताब की जो प्रिंसिपल्स हैं अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियोस के तौर पे शेयर करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी दोस्तों क्लैरिटी आ सकती है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छी डायरेक्शन दोस्तों मिल सकती है। देखिए दोस्तों, मैं पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये जो मैजिक बुक के जो भी प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये एग्जैक्टली जो ऑथर है, क्रेडिट सारा उसी को है। मैं बस ये करने वाला हूं दोस्तों कि मैं अपने हिंदुइज्म की अप्रोच, हिंदुइज्म के प्रिंसिपल्स और अपनी पर्सनालिटी से उसको थोड़ा सा फ्लेवराइज कर सकता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है और विन विन सिचुएशन तो ये है कि ये जो इस बुक के जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी लाइफ में अप्लाई होने चाहिए। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये बुक पढ़ी भी है, आप ऑलरेडी इस प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको इन वीडियोस की शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा किताब के रिटर्न और रीडिंग फॉर्म में ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को परचेज कीजिए और आप इस बुक को पढ़िए। इसमें एक्सप्लेन करे हुए प्रिंसिपल्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपके केस में दोनों ही केसेस क्वालिफाई नहीं होते, तब आप मेरे साथ मेरे इस चैनल में जुड़ के इन वीडियोस को और यहाँ पे जो कुछ भी मैं प्रिंसिपल्स आप लोगों को दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को, आज ये पहली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करूं, इस बुक को जिसको नाम ही मैजिक वर्ड दिया गया है। मैजिक का मतलब क्या होता है, अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जादू, मैजिक। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझने से पहले आपको अंदर जो फेथ और जो डिवोशन है उसके माध्यम से आपको इसका पैरेलल कोरिलेशन दोस्तों देखना पड़ेगा और वो आपको पता होना चाहिए। अब मेरे को तो दोस्तों देखिए, मैं एक डिवोट हिंदू हूं, तो मैं आपको हिंदुइज्म के माध्यम से ही इन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि तार कहां पे आके जुड़ते हैं। तो देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व, जब भी हम लोग संतों की बात करते हैं, आध्यात्मिक पुरुषों की बात करते हैं, उनमें और एक नॉर्मल बीइंग में सिर्फ एक यही डिफरेंस होता है कि जो आम इंसान होते हैं वो अपने जीवन को जीवन के लिए जीते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक संत होते हैं, पुरुष होते हैं, वो इसलिए जीते कि जीवन मिला काहे के लिए है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि भाई ये जो सृष्टि का जो पालन कर रहा है, जो सृष्टि क्रिएट कर रहा है, ये कौन है, उस सच्चिदानंद के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग जिज्ञासुओं की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने को प्राउडली एथीस्ट बोलते हैं, वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है, किसी भी धर्म को नहीं मानते। एक वो लोग हैं जो मानते हैं, और तीसरी श्रेणी के लोग वो होते हैं कि जो मानते हैं और उसके बारे में और जानना चाहते हैं, इन ईश्वर के समीप रहना चाहते हैं।
तो उन ऋषियों ने गुफाओं में, कंदराओं में जाके उन्होंने जो तपस्या करी, उन तपस्याओं के माध्यम से 4 वेदों की दोस्तों उत्पत्ति हुई। आप सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद की बात करें। अब देखिए दोस्तों, इस पे कहा यह भी जाता है कि जो चारों वेद हैं मतलब जो हमारे प्राचीन ऋषि थे, उनको अपने इस हाईएस्ट मेडिटेटिव फॉर्म में, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में इन्होंने खुद ईश्वर से उसको सुना। ये उन्होंने लिखे नहीं थे, ये उनको ईश्वर से श्रुति के तौर पे उनको प्राप्त हुए थे। लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, इन 4 वेदों के प्राप्त होने के बाद भी इसके बाद जो इन वेदों के जो रचयिता थे, इनके बीच आपस में तर्क हुआ कि देखिए हर एक वेद का एक सारांश था, एक महावाक्य था। तो फॉर एग्जाम्पल, एक वेद ने जो सारांश दिया, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो भाई मैं कौन है? उसके बाद दूसरे वेद ने कहा त्वमासि। अब त्वमासि, तो उसने कहा कि तुम ब्रह्म हो। तो इसमें आप तुम किसको बोल रहे हो? इस पे भी बाकी के जो वेद थे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। फिर तीसरे वेद ने दोस्तों जो महावाक्य दिया, उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्मामि, कि जो मेरा ज्ञान है वही ब्रह्म है। ये भी पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं था। और इसके बाद चौथे वेद ने जो सारांश दिया, पूरे वेद का जो उसने महावाक्य दिया, उसने कहा दोस्तों अहम आत्मा ब्रह्मा, कि मेरी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो अगर आपकी आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा को तो हमें ब्रह्म से मिलाना है। तो जिसपे सारे जो वेद थे दोस्तों पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए। तो बाद में जो उन्होंने आर्बिट्रेट करके जिस एक शब्द पे जाके सहमति हुई, वो हुई नेति। नेति का जो अर्थ है दोस्तों, अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो वो ये है कि जो कुछ भी हमें पता है पर ब्रह्म के बारे में चारों वेदों में जो लिखा है, ये पवित्र है, लेकिन ये पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या, अब इसके बाद जो हमारे जो जिज्ञासु, जो ऋषि थे, जो संत थे, उनके मन में दोबारा से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई हमने अपने जीवन को पूरी तरीके से डिवोट कर दिया, पर उसके बाद भी हम उस पर ब्रह्म को नहीं जान पाए। तो जिसके बाद उन्होंने जो सहारा लिया, इसके बाद उन्होंने दोबारा से समाधि का सहारा लिया। देखिए, जब हम लोग समाधि की बात करते हैं, अगर आप इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो सम और धी को आप बुद्धि के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे आके आपकी बुद्धि सम हो जाती है। तो जिसके बाद दोस्तों जो पर्दापरण हुआ, जो आपका जो क्रिएशन हुई, फिर हुई वेदांत की क्रिएशन, कि जहां पे जाके दोस्तों आपके वेदों का भी जो अंत हो जाता है। देखिए, वैसे अगर आप लोग लिटरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक वेद के 4 भाग होते हैं आपके मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो जैसे दोस्तों आप किसी भी ऑथर को, किसी भी क्रिएटर को आप देखेंगे कि वो लेख जब लिखता है लास्ट में सारांश देता है, तो आप वेदांत को इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक सारांश था, जिसको उपनिषद को भी काफी बार हम लोग आपके दोस्तों वेदांत के साथ ही इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पथ था, ये जो पूरी डायरेक्शन थी, जो हमारे ऋषियों ने फॉलो करी, इस पूरे मेथोडोलॉजी में आपके कितने टाइप के शास्त्रों की रचना भी हुई। आप चाहे चिकित्सा शास्त्र की बात करें, अणुशास्त्र की बात करें, आप संगीत शास्त्र की बात करें, आप नृत्य शास्त्र की बात करें। देखिए दोस्तों, भारत ही कहीं ना कहीं जगत गुरु है। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। देखिए, ये सब हम लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि हम लोगों को लगता है कि जितना भी नॉलेज है ये वेस्ट से आया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसके जो तार हैं, अगर आप बिल्कुल इसके इनिशिएशन पे जाएंगे, इसके बिल्कुल उद्गम पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों के जब इस सृष्टि की संरचना हुई थी, हमारे ऋषियों का जो तप था, उसके साथ दोस्तों आप इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाएंगे। तो कहने का मतलब यह था कि दोस्तों की वेदांतों की जो फाइंडिंग थी फाइनली, अब मैं आपको लास्ट पे जो हमारे हिंदुज्म के और डिवोशन और फेथ के कॉन्सेप्ट से जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, तो हमारे वेदों के दोस्तों जो फाइनली जो कंक्लूजन पे, जो समरी पे वो लोग पहुंचे, वो ये पहुंचे कि दृष्टा ही दृश्यवाद है, जो कि दोस्तों गुरु नानक देव जी के भी जो शब्द थे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वेदांतों का भी जो समरी थी, दृष्टा ही दृश्यवाद है, वो यही थी कि हमारा बाहरी जगत उसी तरीके से उसका प्रकटीकरण होता है कि हमारे भीतर जो चल रहा है, उस ईश्वर ने हमारे भीतर जो कुछ भी कैसेट की रिकॉर्डिंग करी है, जो कुछ भी आपका इनर स्टेट है, वही कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपका बाहरी जगत, आपके संसारिक जो आपका संसार जिस तरीके से आपके सामने उत्पन्न होने वाला है, चाहे रिश्तों के तौर पे समझें, आप उसको स्वास्थ्य के तौर पे समझें, जीवन की उपलब्धियों के तौर पे समझें, उसके जो तार हैं कहीं ना कहीं आपके भीतर अंतर मन में जो चल रहा है उसके साथ दोस्तों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं मैं विराम लूंगा। देखिए, जो हिंदुज्म के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा समुद्र है ज्ञान का, जो कि अभी जो इस मैजिक
सीरीज पे, प्लेलिस्ट पे जब भी मैं आपको डेली प्रैक्टिस बताऊंगा जो मैजिक बुक में लिखी हुई है, उसके साथ जो जो भी रिलेवेंट, रिलेटेड, जो कुछ भी कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन हमने दोस्तों ये समझा कि जो हमारे हिंदुइज्म का जो नेक्टर था, वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल जो भी हमारी स्टेट है उस पर काफी जोर दिया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं अध्यात्म में, तो देखिए दोस्तों यही माना जाता है, मैं शैविज्म को फॉलो करता हूं, मैं अगर शिवा डिवोटी हूं, तो वहां पे तो यही एक बात बोली जाती है कि अगर आपको जीवन में जो तप की परिभाषा है, जीवन को सही तरीके से जीने की जो परिभाषा है, वो या तो शव बन के है या तो शिव बन के है। शिव और शव के बीच एक ई मात्रा का ही फर्क है। तो शव का मतलब कि आप पूरी तरीके से, जहां पे शव तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गया, तो आप पूरी तरीके से समर्पण कर दो, या तो फिर आप शिव बन जाओ कि पूरी तरीके से इंद्रियों पे अपना नियंत्रण कर लो। तो समर्पण या तो नियंत्रण, तो ये शिव और शव की जो परिभाषा है दोस्तों, ये हमने कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के साथ, डिवोशन के साथ दोस्तों हम लोगों ने इसको समझी। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों आज के इस विषय पे, जिसकी मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि इस मैजिक बुक में जो इन्होंने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे हैं, इस मैजिक बुक का दोस्तों जो एक्सट्रैक्ट है वो सिर्फ एक यही है कि सिर्फ एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपका जो मर्जी भी रिलीजन हो, क्योंकि देखिए दोस्तों हर रिलीजन से भी अगर आप एक्सट्रैक्ट निकाल के देखेंगे, चाहे आप बौद्धिज्म की बात करें, आप जैनिज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, सारे धर्मों ने दोस्तों इस एक भावना पे दोस्तों एम्फसाइज दिया है। वो भावना है दोस्तों जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैटिट्यूड, और जिसको हम लोग दोस्तों हिंदी में कहते हैं धन्यवाद या कृतज्ञता। तो ये दोस्तों है जो एक नेक्टर था इस पर्टिकुलर इंग्लिश बुक का। अब जिसके दोस्तों मैं आप लोगों को और इसकी जो लेयर्स हैं मैं आपको दोस्तों समझाना शुरू करता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये जो बुक है ये इस फ्रेज के साथ शुरू होती है कि जिस किसी के पास भी है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जितना कम है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो पहली नजर में पढ़ के तो मन में यही आता है कि भाई ये इन्होंने क्या बात लिखी है, इसका मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वो तो बिल्कुल ही, उसके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों देखिए, इसको जब आप और स्क्रूटनाइजेशन करेंगे और बुक के बाकी के जो पेजेस में उन्होंने सिर्फ एक शब्द को ऐड कर दिया जिसने इस पूरी मिस्ट्री को, इस पूरे रहस्य को दोस्तों सुलझा दिया। तो वो जो एक शब्द है वो है कृतज्ञता का, धन्यवाद का, कि जिस किसी के पास भी धन्यवाद का भाव है उसको और मिलेगा, भरपूर मिलेगा। लेकिन जिसके पास धन्यवाद का, कृतज्ञता का पाठ नहीं है, ये उसके पास भावनाएं नहीं है, तो जो कुछ भी उसके पास रहा सहा है वो भी उसके हाथ से दोस्तों निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए फेथ और डिवोशन वो एक ये होता है कि आपने सुबह, सपोज कीजिए अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, आप रोज सुबह आप हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करके घर से निकलते हैं, आप माता का, भगवती का पाठ करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, घर पे हवन करते हैं, या आपने अपनी सुबह की मॉर्निंग प्रैक्टिस रखी है। लेकिन इसके बाद का जो आपका बाकी का जो रिमाइंडर ऑफ डे है वो आप क्रेब करते हुए निकालते हैं, चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हुए निकालते हैं, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो आपको लगता है कि आप उस ईश्वर की जो कुछ भी सृष्टि, जो कुछ भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं, आप उसकी सराहना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको भी आध्यात्मिक तौर से अगर आपको समझना हो तो देखिए दोस्तों, हमें ईश्वर ने, देखिए आप किसी एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हर एक आर्टिस्ट जो कुछ भी आर्ट को क्रिएट करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो कुछ भी मैंने आर्ट ये क्रिएट करी है, ये पेंटिंग, ये कैनवस, ये म्यूजिक, ये फिल्म, इसकी लोग सराहना करें। देखिए, हमें इंसानी जीवन में ईश्वर ने हमको पशुओं से अलग एक परा बुद्धि सिर्फ इसलिए दी है। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक सिद्धांतों पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ भी ईश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है वो सही सही समय पे आपको दोस्तों जरूर मिलना है। जहां पे आप अपनी मनुष्य बुद्धि, अपनी इस जीवित बुद्धि को हटा के अगर आप सोचेंगे दोस्तों, और आप अपने जीवन के पास्ट को भी अगर आप दोस्तों एक्सपीरियंस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो कुछ भी ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा आपके जीवन में इवेंट होने थे, उस समय अपना आप ऐसी स्थितियां बन गई होंगी, उस समय वो लोग आपके जीवन में आगे होंगे, तो जो कुछ भी ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं वो तो आपके जीवन में होना ही होना है। जो एक चीज आपको बीइंग स्पिरिचुअल, बीइंग आध्यात्मिक, जो एक भावना रखने की जरूरत है कि ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर सृष्टि क्रिएट करके दी है, आपके मन में भावना होनी चाहिए उसको सराहने की,
जो कुछ भी आज आपके पास है, जिसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ऐसा भी समाज में, ऐसी भी दुनिया में वो लोग हैं जिनका एक हाईएस्ट ड्रीम है उस मुकाम तक पहुंचने का। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे जैसे आप इस बुक में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि जो ऑथर हैं और उन्होंने जो रियल लाइफ पे इंस्टेंसेस लिए हैं, देखिए जो यूनिवर्स है, जो संसार है, जो दुनिया है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर आप उसको न्यूटन के प्रिंसिपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चाहे आप एटम्स की बात करें, आप चाहे प्लैनेट्स की बात करें, हमारे बॉडी के भीतर सेल्स की बात करें, या आध्यात्मिक सिद्धांतों पे भी अगर आप दोस्तों उसको समझने की कोशिश करें कि जहां पे हम लोग मानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो ये सेम चीज दोस्तों ग्रैटिट्यूड के तौर पे भी, एक धन्यवाद और कृतज्ञता के भावना के तौर पे भी वर्क करती है, काम करती है। कि जिस तरीके के आपके अंदर भावनाएं होंगी, जितना आप धन्यवाद का भाव अपने अंदर रखेंगे, आप अपने जीवन की समृद्धि को दोस्तों उतना ही बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जीवन में और विश्व के जो एग्जेम्पलरी, जो ल्यूमिनरी एग्जाम्पल्स को अगर लेके चलेंगे, जहां पे आप चाहे महात्मा गांधी की बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, आप लियोनार्डो दा विंची की बात करें, प्लाटो की बात करें, शेक्सपियर की बात करें, इनके जीवन को भी जब क्लोजली जब स्क्रूटनाइज करा गया, तो एक चीज जो डिस्टिंक्टिव तौर पे पाई गई, वो दोस्तों यही पाई गई कि इनके अंदर कृतज्ञता का, धन्यवाद का बहुत ज्यादा भाव था, जिससे इनके जीवन के जो भी एस्पिरेशंस थी, जो भी इनके जीवन के प्रोस्पेक्ट्स थे, उन पे दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने वृद्धि ही करी। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब देखिए दोस्तों, इस बुक की जो एक चीज इसको अलग बनाती है वो यही है। देखिए, मैं आज इस वीडियो को एक स्टैंड अलोन वीडियो के तौर पे भी इसको मैं रैप अप कर सकता था, कि जहां पे मैं आप लोगों को कृतज्ञता के बारे में, धन्यवाद के भाव के बारे में बताता, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता और आज की इस वीडियो को हम लोग विराम देते थे, इस सब्जेक्ट को विराम देते थे। लेकिन इस किताब में दोस्तों अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो एक 28 स्टेप्स की जो प्रैक्टिस रखी है, इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप अपनी लाइफ को और आप अपने जो भी आप रिलीजन को मानते हैं, जिस भी आप बिलीफ को मानते हैं, उसके साथ आपको डीपर लेवल पे आपकी कृतज्ञता के, धन्यवाद के भाव के साथ आपको जोड़ेंगे। जहां पे दोस्तों आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पाने के लिए सही तरीके से बीज बो सकते हैं और अपने जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो जो 28 दिन की दोस्तों जो प्रैक्टिस है, मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा कि एज पर द बुक, एज पर द प्रिंसिपल्स, जो कुछ भी एक्सप्लेन करा गया है, किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है, किस तरीके की प्रेयर्स आपको करनी है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुज्म के प्रिंसिपल्स के साथ दोस्तों कनेक्टेड होगी। और दोस्तों मैं आपको ये बोल सकता हूं कि देखिए, मैं खुद अभी 13th डे पे हूं और मैंने एक्सपीरियंस करना मैजिक शुरू कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मेरी प्रैक्टिस खत्म होगी और मेरे साथ आप लोगों की भी प्रैक्टिस खत्म होगी, कहीं ना कहीं ये जो ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद और कृतज्ञता का जो भाव है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, आपके जो शरीर की कोशिका के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से समाहित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव ये नहीं होता कि आपको किसी ने सामान दिया, आपने सामान रिसीव करते हुए बस आपका थैंक यू वर्ड यूज करने की आदत है। अंतर मन से आपके अंदर जब तक यह भाव पूरी तरीके से समाहित नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी जीवन की जो समृद्धि है, ईश्वर की जो डिवाइन ग्रेस है, पूरी तरीके से वो प्रकाश आप अपने जीवन में दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब आप मुझे बस समय दीजिए और मेरे पे विश्वास रखिए। आने वाली 28 वीडियो में हम डेली 28 प्रैक्टिसेस के माध्यम से इस पूरे मैजिक को दोस्तों अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।